इंडिया गठबंधन में तनाव है, इंडिया गठबंधन में बिखराव की भी स्थितियां हैं। लोकसभा चुनाव के लिए ये बना था, ऐसा कहा गया था, तो लोकसभा चुनाव पूरा हो गया, अब गठबंधन की भी आयु सीमा लग रहा है कि समाप्ति की ओर जा रही है। अलग अलग दल, अलग अलग राय, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग नेता। अब किस रूप में, किस स्वरूप में वो एक साथ है, ये कहना मुश्किल है। गठबंधन का नेतृत्व तो कौन करे, इस पर रार है। ममता बनर्जी ने खुद इच्छा जताई कि हम नेतृत्व करेंगे, तो उनके पीछे शरद पवार खड़े हो गए, उनके पीछे अखिलेश यादव खड़े हो गए और तेजस्वी यादव इस रूप में खड़े हो गए कि हाँ, सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए, नेतृत्व कौन करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही राहुल गांधी हमारे नेता थोड़े ना है, और कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो राहुल जी ही कर रहे हैं और वही करेंगे। अजब स्थिति हो गई, अजब पेच फंस गया। नाराजी, रूठना, मनाना, सब खेल चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी अलगाव की सुगबुगाहट दिख रही है। लग रहा है कि वहां भी रिश्ता चलने वाला नहीं। साइकिल अपने रास्ते जाएगी 2027 के चुनाव में और हाथ का पंजा अपने रास्ते चलेगा। यानी जो अभी उपचुनाव में झांकी दिखी, वही झांकी पूर्ण फिल्म में परिवर्तित हो जाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव में, ऐसा समझ में आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए पिछले 2-3 महीनों में जो ये बताते हैं कि दोनों के बीच में तलखी है, कड़वाहट है, और तुम अपने घर और हम अपने घर वाला भाव दिख रहा है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पर जब हाथ विराजा तो सपा को हल्दी लगी, तब सपा 37 सीट जीत पाई। और सपा वाले मान रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस आ गई तो उसको भी 6 मिल गए, वरना कांग्रेस को 6 कहां मिलती लोकसभा में। ये जो माइंडसेट है ना दोनों दलों का, ये साथ रहने वाला माइंडसेट नहीं है, साथ चलने वाला माइंडसेट भी नहीं। वहां तो ये है कि भाई हमने इनकी बिगड़ी बना दी। अभी कांग्रेस के एक नेता से मेरी कुछ पिछले दिनों बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 24 का लोकसभा चुनाव जो था उसमें हमारी फंसी थी, और 27 के विधानसभा चुनाव में हमारी नहीं, अखिलेश यादव की फंसी होगी। तो अब देख लो, अखिलेश यादव कुर्बानी करने को तैयार होंगे तो साथ चलेंगे, नहीं तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। ये भाव आ जाए जब, तो गठबंधन हिलने लगता है, डुलने लगता है, फिर रास्ता लंबा रास्ता पार नहीं होता, नहीं कटता। और क्या लोकसभा की सफलता से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने घरों में इतना उत्साहित हो गए कि उनको लगा कि अब अकेले एकदम जीत लेंगे। कांग्रेस को भी लग रहा है कि 6 हमारे अकेले, क्या हमारे अकेले प्रताप से आ गए, या क्या सपा को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें कांग्रेस के बिना किसी योगदान के सपा को मिल गई। और उपचुनाव ने भी इस तलखी में थोड़ी सी मिर्च डाली। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कांग्रेस कहीं लड़ी नहीं, सब जगह सपा लड़ रही थी, सपा को कुल 2 सीटें मिली। अब सोच लीजिए, कांग्रेसी फिर कहने लगे कि जब हम थे लोकसभा में तो 37 सीटें मिली, अकेले लड़े बाई इलेक्शन में तो 2 विधानसभा की सीटें मिली और 7 पर लुटिया डूब गई। और जहां जीत भी मिली वहां कम बहुमत से जीत मिली, कम अंतर से जीते। ये परिस्थिति पैदा हो गई सपा और कांग्रेस के बीच में। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस फंसी फंसी सी है। वो गांधी परिवार के अलावा किसी का और का नेतृत्व स्वप्नों में भी सोच नहीं सकती।
और सहयोगी दल, घटक दल गांधी परिवार के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अधिकांश दल, जिसमें सपा भी है, जिसमें टीएमसी भी है, एनसीपी भी है, तेजस्वी यादव भी है, सबका मानना है कि अब बहुत हो गया, अब नेतृत्व बदला जाना चाहिए। और किरण्मयी नंदा की बात को अगर हम माने, सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने तो आज खोल कर कह दिया कि अखिलेश यादव चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है कि ममता जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। अब इससे ज़्यादा साफ और क्या होगा? इसका अर्थ ये कि जो नहीं कहा जा रहा वो अर्थ ये कि सपा को कांग्रेस की लीडरशिप मंजूर नहीं। बस यहीं से रार बढ़ रही है, यहीं से टकराव बढ़ रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा कांग्रेस में चल रही नूरा कुश्ती मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अब उस मोड़ पर आ गई है जहां तमाम कयास और किस्साओं का दौर चल रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दो अच्छे लड़कों की दोस्ती अब टूट के कगार पर है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि एक के बाद एक राज्यों में सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे की रार के बाद समाजवादी पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो गई है और अब उसकी आंच उत्तर प्रदेश तक आती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सपा महासचिव राम गोपाल यादव भी लीडरशिप को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं। राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। राम गोपाल यादव के साथ ही किरण्मयी नंदा ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कही है। इंडिया गठबंधन कहीं टूटने वाला नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी भी चाहती ये हैं कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए और कांग्रेस भी चाहती है कि वो इंडिया गठबंधन को चलाए। बिखराव नहीं है। यहाँ पे ये चाहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष वो मुखर नजर आए, मुद्दों को उठाता नजर आए। वहीं संसद से लेकर संभल के मुद्दे पर भी दोनों दलों में अलग अलग एंगल दिखा। समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस के अडानी वाले विरोध प्रदर्शन से दूर रही, तो वहीं संभल के मुद्दे पर राहुल गांधी अखिलेश यादव से अलग एकला चलो की रणनीति पर दिखे, जिससे सपाई खेमे में थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दी। तब भी राम गोपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस ने संसद में तो संभल का मुद्दा उठाया ही नहीं, यानी यूपी में हिट रही। राहुल अखिलेश की दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे और सबके साथ लेके चलना, सबको एक जोड़ के लेके चलना और 10,000 किलोमीटर की यात्रा करना, जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और इंडिया गठबंधन के एक बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। बहरहाल संसद के मौजूदा सत्र में जहां विपक्ष को मिलकर सरकार को घेरना है, ऐसे में विपक्ष आपस में लड़ता दिखाई दे रहा है। अवधेश प्रसाद की सीट के बदलाव ने भी थोड़ा तनाव बढ़ा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के ममता बनर्जी वाले रुख को लेकर भी राजनीति के गलियारों में भी हलचल मची है। ऐसे में सवाल यही है कि सपा के इस रुख के मायने क्या हैं? क्या राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री अब गड़बड़ा गई है?
सवाल ये भी है कि क्या टूटने वाली है दोनों दल और दोनों लड़कों की दोस्ती। सियासत में बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कब कहाँ पासा पलट जाए, कब कहाँ संबंध विच्छेद हो जाए, कोई नहीं जानता। इसी का नाम राजनीति है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कृष्ण मोहन जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा साहब का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी, सब कुछ तो ठीक नहीं है। बड़े नेता संकेतों में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और छोटे नेता धैतेरे की सीधी सीधी किए दे रहे हैं। क्या आईपी सिंह और अंशु अवस्थी देख ही लिया होगा आपने, क्या उसमें तो कुछ बचा नहीं? क्या स्थिति है? क्या सच में संबंध उस पर आ गए कि भाई तू अपने रास्ते चल, हम अपने रास्ते जाएंगे? जी बिल्कुल। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, जिस तरह के बड़े नेता बाइट दे रहे हैं, जिस तरह ममता बनर्जी का बयान आया, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने बयान दिया, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की छतरी के नीचे ये खड़े होने को कोई भी तैयार नहीं। लगभग सभी दल जो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल हैं, जो कांग्रेस की अगुवाई में एक साचा, एक फ्रेम तैयार हुआ था, वो बिखर गया है। बयानों से तो यही लगता है ये झगड़ा, ये बयान, ये दरार अगर जमीन पर आ गई तो ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ कोई भी गठबंधन नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि अगर एक तीसरी ताकत बन जाती है जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करती है, अकेले पड़ जाती है कांग्रेस, तो गठबंधन तो कोई नहीं रहेगा। कांग्रेस का साथ देने वाला फिलहाल बयानों को देखिए तो कोई नहीं है। क्षेत्रीय दल जो आपस में एक हुए हैं, उनसे एक दूसरे का कोई फायदा है नहीं। ममता अखिलेश यादव को कोई फायदा किसी भी विधानसभा चुनाव में दिला नहीं पाएंगी। अखिलेश यादव ममता को कोई फायदा नहीं दिला पाएंगे। ममता केजरीवाल को कोई फायदा नहीं दिला पाएंगी। केजरीवाल जो है वो ममता को नहीं दिला पाएंगे। शरद पवार से अखिलेश यादव की जो जनाधार है उससे दोनों राज्यों में कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से बिहार में भी। अब देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के साथ की केमिस्ट्री जो है वही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, जैसा बिहार में भी लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, भले ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीता वहां पर, लेकिन जो केमिस्ट्री, अभी जो एकता है, वो एकता अपने आप में वो थर्ड फ्रेंड जैसी है, लेकिन ये एकता किसी काम की किसी विधानसभा चुनाव में तो आएगी नहीं। तो कुल मिला के ये जो अभी बयान और दरारें नजर आ रही हैं, अगर ये सच में जमीन पर उतर आई और कांग्रेस को अलग थलग इन्होंने सब दलों ने कर दिया, तो कांग्रेस भी अकेली पड़ जाएगी और अखिलेश और ममता और शरद पवार और उद्धव ठाकरे और केजरीवाल, इन तरह के नेताओं की दोस्ती किस काम की चुनाव में? आप खुद बताएं कि ये सारे दल जो हैं ये अपने अपने राज्यों के राजा हैं। इनके साथ में कहीं ना कहीं भागीदारी कांग्रेस के ही कुछ राज्यों में हो सकती है, जो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाती रही है और पहुंचा सकती है। लेकिन जब कांग्रेस से ही नाता टूट जाएगा तो क्षेत्रीय दल ये साफ तौर से यही हो जाएगा कि वो अकेले हो जाएंगे, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस अलग हो जाएगी। तीन ताकतें हो जाएंगी देश में, जो भाजपा के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जी, पश्चिम बंगाल में ममता जी जैसे भाजपा के खिलाफ लड़ी ललकार के, वैसे कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। आप इसको गठबंधन कहो तो आपके मुंह में घी शक्कर। अरविंद केजरीवाल 2 महीने के भीतर दिल्ली के चुनाव में जा रहे हैं कांग्रेस को ललकार के। आप इसको भी गठबंधन कहो तो आपके मुंह में मोतीचूर का लड्डू। यार, कहीं कोई गठबंधन की डेफिनेशन तय होगी कि नहीं होगी? रेलम रेल मचाए हुए बोले गठबंधन है, बोलो चुनाव होने, बोलो चुनाव में सब एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे, एक दूसरे को भ्रष्ट बताएंगे, अपराधी बताएंगे। मूल संकट ये कि कांग्रेस ये कहती है कि हम बड़े भाई हैं सबके, हमें बड़ा मानो और राहुल गांधी को नेता मानो। बस इन्हीं 2 बात पर रार है। राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं इंडिया अलायंस के लोग, और कांग्रेस को बड़ा मानने को तैयार नहीं। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये मोह छोड़ नहीं सकते कि राहुल गांधी सामने हो और उनको छोड़ के वो किसी और को बड़ा घोषित कर दें।
राज शर्मा साहब, मामला मुझे लग रहा है यहीं पर आके अटक गया है। राम गोपाल जी कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे कभी नेता नहीं थे। भाई वो कैसे हो जाएंगे हमारे नेता? अजय राय कहते हैं ना, राहुल गांधी नेता हैं और रहेंगे, वही नेता हैं इंडिया अलायंस के। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जी। और वैसे तो हम लोगों को संयम बरतना चाहिए। जब गठबंधन चल रहा या नहीं चल रहा, हमें अपनी जुबान से वो शब्द कहने चाहिए जिसका संदेश जनता पे अच्छा जाए। और मैं दावे के संग कह सकता हूं, मैं भी क्षेत्रों में जाता हूं, घूमता हूं, आप जैसे लोग मुझे भी राय देते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूं, जो अखिलेश जी को कमजोर करना चाहेगा वो बड़बोलेपन पे बयान देगा। आप यकीन कर लीजिए, किसी का उठा लिया, जो एक्स हैंडल क्या चल रहा है, मैं तो उसमें ज्यादा देख लेता हूं, आता नहीं, मगर आप उसमें देख लीजिए, और एक्स हैंडल पे ज्यादा बयान दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे इंस्पेक्टर कभी भी अपना किसी का मुकदमा लिखाता है तो अपने छोटे दरोगा को कहता है कि कल को ट्रांसफर होगा यार, मैं यहाँ पे अपनी गवाही देने क्यों आऊंगा। तो ठीक इसी तरह ये छोटे नेताओं को समझना चाहिए, ज्यादा बोलोगे ज्यादा दिक्कत करोगे, और कल को सपा से या कांग्रेस किसी से भी मैं ही ज्यादा बोलूं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो प्रवक्ता हो और नेता हो जिनके आगे टीवी का टंडूला ये लग जाता है, उन्हें संयम से बोलना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं भाई, फिर पूरी बात कहिएगा, एक ही छोटी सी बात। राम गोपाल यादव छोटे नहीं और आदित्य ठाकरे छोटे नहीं, और जब ये भी बोल रहे हैं तो फिर छोटे क्या करेंगे? अब आदित्य ठाकरे के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। राम गोपाल जी एक प्रोफेसर हैं, और फॉर्चुनेटली मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो मैं उन्हें बहुत सॉफ्ट तरीके से कहूंगा, जब घर पे माल आ जाए तब सोचना बांट के। अभी तो माल घर पे नहीं आया है, उसको नहीं बांटना है। राम गोपाल जी की बोली देखिए, वो बोलते हैं, एक संदेश जाता है, मैं तू रगार नहीं करनी है। अगर आपका नाम कोई लेता है, आज भी हमने ब्लड डोनेट करा, आपका नाम आया, आपका लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट मिला, मैंने बहुत अदब से नाम लिया। ये नहीं कि आप सामने नहीं है तो कैसे भी नाम ले दूं। आपकी सामने पीठ पीछे करनी कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और नेता वही वफादार है जनता के लिए जो अपने नेता से भी वफादारी करे। नहीं बोलना है जल्दी। देखिए अखिलेश जी बोल रहे हैं, क्या राहुल जी बोल रहे हैं। अभी मैं एक ट्विटर उसमें एक्स हैंडल में देख रहा था, जिसमें अंशु अवस्थी ने जवाब दिया, 55 साल राजनीति में 55 साल जवानी होती है। बहुत कम लड़के होते हैं जो 36 साल में, जिनके बाप दादा एमएलए एमपी होते हैं। अरे मेरे जैसा प्रधानमंत्री रह लिए, इनको क्या चाहिए? अरे ये क्या बुजुर्ग हो गए? तो फिर तो मैं भी, अच्छा मैं बुजुर्ग हूं? अरे मैं भी 50 को टच कर रहा, मैं बूढ़ा। आईपी सिंह जवान। यार ये कोई बात नहीं। देखो दादा, एक बात बताऊं, बोलने का सहले ज्यादा आना, और राजनीति का जो चीर हरण कर रहे हैं ना शब्दों से, गलत कि मैं जब चाहूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को कह दूं। मुझे उनके बारे में कहने से पहले शीशे में खड़े होके अपने चेहरे को देखना चाहिए कि क्या मैं अखिलेश जी को कहूं। राज भाई अभी रुकना होगा, मैं विजय जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, केवल राम गोपाल का मसला नहीं, केवल आईपी सिंह का मसला नहीं, धर्मेंद्र यादव का मसला नहीं, अवधेश सिंह का मसला, प्रसाद का मसला नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट पे जब अखिलेश यादव की ही सीट धकेल दी गई लोकसभा में, तो उनने भी लिखा शुक्रिया कांग्रेस, क्या, और एक डंडा बिंदी लगा दी। सब समझ गए उसका मतलब क्या है। आप कह रहे थे कि अखिलेश जी तो नहीं बोल रहे, उनको जो बोलना चाहिए बोल गए वो। उसी के बाद से तो कार्यक्रम शुरू हो गया, ये जो अंताक्षरी शुरू उसी के बाद शुरू हुई। अखिलेश जी ने जब लिखा शुक्रिया कांग्रेस, हो गया काम, लग गई लंका। बोले चलो भाई, आ गया संदेश लट्ठम लट्ठा का। तो फिर रामगोपाल जी भी उतर आए मैदान में और बाकी भी उतर आए। आप भी तो गजब करते हो, जो सबसे बड़ी ताकत है पूरे इंडिया अलायंस में आपके बाद, आपने उसके मुखिया की सीट दाएं बाएं करा दी, कोई व्यवस्था ही नहीं रखी। तब अवधेश को छोड़ो, ये तो मुखिया हैं अखिलेश जी। तब जब ऐसा करोगे भैया, तो मीठा मीठा खुद खाओगे, कड़वा दूसरे को दोगे, तो ये रार तो मचेगी। इतना तो ध्यान रखो भैया। विजय राठी साहब जी, जो बाई इलेक्शन में हुआ, अब समझदार लोग कह रहे हैं कि भाई साहब उसी
को वो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 27 में आ जाएगी, कांग्रेस अलग सपा अलग। बोले मामला उस रास्ते पे चल निकला है। ऐसी स्थिति दिख रही है क्या? देखिए, सबसे पहला मेरा सब लोगों को नमस्कार। और मैं बता दूं आपसे, देखिए जब 2024 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले भी अमिताभ जी बहुत सारी बातें चली, लेकिन चुनाव से पहले क्या हुआ? चुनाव से पहले इंडिया अलायंस मिला, मजबूती से लड़ा और उसने लीड ली। तो ये चीज तो इनको पिछले चुनाव से सबक लेना चाहिए। एक तरीके से अगर हमारा इंडिया अलायंस है, देखिए मैं बताऊं, मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। हाँ, इंडिया अलायंस में हर पार्टी, हर कार्यकर्ता जो भी है या नेता है, वो चाहते हैं उसको लीड करे। तो इसमें अगर कहीं से कोई बयान आता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है कि उसके बेसिस पे आप 27 को गिनने लगे या दूसरी चीजों को गिनने लगे। केवल लीड करने की बात नहीं, लेकिन लीड नहीं, एक मिनट बाबू, जो लीड नहीं करना चाहते वो भी बड़े नेता बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब बीजेपी की बी टीम, वो भी बयान दे रहे हैं। लीड का मसला नहीं केवल, इसलिए इतना भी नहीं। इसको देखिए, बयान देने के लिए तो बयान देने के लिए अमिताभ जी किसी को नहीं रोका जा सकता, कोई कुछ भी बयान दे सकता। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो आदरणीय रामगोपाल जी बोल रहे थे, एक तरीके से वो सच्चाई है। इंडिया अलायंस में सब लोग अपने अपने दल के नेता हैं और सब लोग मजबूती से लड़ते हैं। दूसरी बात है, अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ जगह सरकारें हैं कांग्रेस की, लेकिन वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाए, वो भी सच्चाई है। अब जब तक, देखिए मैं हर एक पार्टी की बात करता हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या हमारी अपनी पार्टी हो, हम लोगों को सच्चाई से सारी चीजें सामने रखनी पड़ेंगी और सच्चाई पे हम लोगों को एकमत होना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। उसी से कोई बेहतर चीज हम लोग निकाल सकते हैं। उस पर देखिए, ना तो हम लोग नाराज होते हैं और चाहे दूसरे दल है, वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता हो या विधायक, उनको भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए यह लड़ाई बड़ी है, इसमें एक बड़ा इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा और इस तरीके से इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आना पड़ेगा कि उसको हम हरा सके। तो अगर उस पर मंथन चल रहा है, अभी अगर कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, अच्छी बात है, हमने तो मना नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटा भाई ज्यादा अच्छा काम कर जाता है। तो अगर उस चीज पे भी मंथन कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है। हमारी तो आशा ये है कि उत्तर प्रदेश, देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे हॉट पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश सीट के हिसाब से देखिए सबसे बड़ा राज्य, और उसी सबसे बड़े राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने रोका तो माननीय अखिलेश यादव जी। तो अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे बड़ी टक्कर अखिलेश यादव जी ने दी है। तो हम तो उम्मीद करेंगे और आशान्वित है कि वो इस गठबंधन को लीड करें। ये तो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, ये तो लॉजिक के हिसाब से, इसमें क्या गलत है? लेकिन जब सब लोग बैठेंगे, सारी बात होगी, तो वो सारी चीजें सुलझ जाएंगी और इंडिया गठबंधन मजबूती से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा। अमिताभ जी, ठीक है, ये जो इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूती से लड़ेगा, भाजपा को हराएगा, ये ऐसे ही हो गया जैसे हर कथा के बाद पंडित जी हाथ ऊपर कराते कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो। क्या मतलब है यार? बाकी सब बोल रहे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा क्या हो रहा है। उन्होंने किसी के बयान का कोई मतलब नहीं। अरे बयान का ही तो मतलब होता है राजनीति में, और क्या मतलब होता है? कोई लट्ठी चलता है? दिल्ली में 2 महीने 60 दिन के भीतर चुनाव हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का पोस्टमार्टम वहीं हो जाएगा, अभी दिल्ली में ही। तब तुम अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग, यही होगा ना। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में नहीं ये मजबूत गठबंधन दिखा ना। एक भी कांग्रेसी नहीं निकला सपा कैंडिडेट के लिए। बोले हमें टिकट ही नहीं दी तो हम काहे को लड़ें, सीट ही नहीं दी। बोले बाय नाट चलो दीदी के साथ फोटो खिंचाएंगे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? एक आदमी नहीं निकला। अब यहां गोल गोल सब बातें कर रहे, जलेबी बना रहे। बोले नहीं अग्निहोत्री जी आप समझो, हम लोग बिल्कुल दिल से जुड़ गए। अरे कहां जुड़ गए भैया? वहां लटम लट चल रहा, बता रहे दिल से जुड़ गए। विजय राठी जी ने अपना तर्क रखा कि सब फिर तो हमने रोका भाजपा को। हाँ, सपा ये कह रही ठीक है, लेकिन सपा रामगोपाल जी साथ में ये भी कह रहे कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कांग्रेस के कर्मों के कारण बने हैं। ये भी तो वो कह रहे हैं, वो नहीं सुने। वो कह रहे अगर कांग्रेस में जरा भी झस होता, जरा भी जान होती तो मोदी होते ही नहीं। बोलो जहां इनकी सरकार है वहां बैठ गए, लड़ तक नहीं पाए चुनाव। राज भाई ने सुना होगा, वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि यानी मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सारा दोष समाजवादी पार्टी ऑफिशियली कांग्रेस के सिर डाल रही है।
ये सच है, हमने भी सुना, आपने भी सुना। इतना तो मानो कि स्थिति यहां तक आ गई। और विजय भाई ने कहा कि सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कह दूं, सच्चाई स्वीकार करिए लेकिन बंद कमरे में कर लीजिए नावेद जी, नहीं कि सारी सच्चाई चौराहे पे स्वीकार करोगे और दूसरे को स्वीकार करवाओगे। कांग्रेस के कर्मों के कारण मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये बात रामगोपाल जी इंडिया अलायंस की बैठक में भी बोल सकते थे, चुपचाप नहीं बोल सकते थे ना कि एएनआई पे बोलना जरूरी है। और अजय राय भी ये बात बैठक में बोल सकते थे कि भाई हम बड़े भाई हैं और राहुल जी नेता थे, नेता हैं, नेता ही रहेंगे। एएनआई पे बोलोगे बाबू फिर तो धैतेरी की होगी ना, यही मसला है। खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, क्या भारत की राजनीति में पुनर्ध्रुवीकरण होने जा रहा है, रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, खासतौर पर विपक्षी शिविर में इंडिया अलायंस में? क्योंकि इस वक्त इंडिया अलायंस की जितनी गांठें थी सब या तो खुल गई या आधी खुली अवस्था में है। पूर्ण गांठ कहीं नहीं, गठबंधन पूरा कहीं नहीं दिख रहा। कहीं 50%, कहीं 33%, कहीं 10% बचा। जैसे बंगाल है तो वहाँ तो गठबंधन सिर्फ लिखा पढ़ी का है, बाकी तो किसी चुंगी से लेके और लोकसभा तक कहीं कोई गठबंधन है ही नहीं, बहन जी का, ममता जी का। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के बाई इलेक्शन में कांग्रेस से कोई चिमटे से भी नहीं छुआ सपा ने कांग्रेस को, कृष्णमोहन पांडे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को हराएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक साथ हैं और जोर लगा के एक साथ हैं। अंता भाई, देखिए जो अभी चर्चा हो रही थी सबको मैंने सुना। मैं कई बार आपकी डिबेट्स में, बड़े भाई आपसे मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूं। ये जो गठबंधन बना था, ये गठबंधन नहीं था साहब, ये स्वार्थ का ठगबंधन था और इसकी परिणति यही होनी थी। अभी और इससे दुर्गति होगी, ये पूरा देश देखेगा। क्योंकि ये जो जितने लोग एक साथ आए थे ना तब भाई, ये सारे के सारे लोग निजी स्वार्थ से पीड़ित होकर आए थे। इनके राष्ट्र के विकास से, राष्ट्रीयता से और देशिक विकास से कोई मतलब नहीं था। अखिलेश जी की जहां तक बात कर ले तो अखिलेश जी लगातार 14, 17, 19, 22 ये चुनाव हारते आ रहे थे, जनता उनको हराती आ रही थी। कुछ परसेंटेज इन्होंने एक नया खेल खेला 2019 में कि सपा और बसपा हम एक साथ आ जाएंगे तो लगभग 50% से ऊपर हम सीटें जीत ले, वोट एक साथ हो जाएगा, हम ढेर सारी सीटें जीत लेंगे। परंतु उस दिन भी सारे एनालिटिक्स लोग बैठे थे, उस दिन भी ये चर्चा हुई थी कि ये चुनाव बीतने दीजिए, उसके बाद से जो जुजूतम पैदार होगा पूरा देश देखेगा और देश ने देखा। उसके पीछे कारण था कि वो स्वार्थ का गठबंधन था, राजनीतिक गठबंधन नहीं था। दूसरी बात, कांग्रेस जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं, इन सारे क्षेत्रीय दलों का उभार अमिताभ भाई कांग्रेस विरोध में हुआ था, ये आपसे और नावेद भाई से बेहतर कोई नहीं जानता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, देश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जातिवादी दल हैं, इन सबका निर्माण इसलिए हुआ था कि कांग्रेस हमारे क्षेत्र का ध्यान नहीं देती है, कांग्रेस हमारे जाति का ध्यान नहीं देती है, कांग्रेस हमारे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए अलग दल बनाएंगे। और वो दल बने। परंतु अब जब ये दल एक साथ आ रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि या तो कल कांग्रेस सही थी और ये क्षेत्रीय दल गलत थे, और ये क्षेत्रीय दल यदि सही थे तो कांग्रेस गलत थी। ये मैं इसी पे आता हूं, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि ये गठबंधन है, आगे रहेगा भी। अरे साहब, कब गठबंधन था आपका? केजरीवाल दिल्ली में अकेले लड़ रहे हैं, पंजाब में अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस के विरोध में। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में अलग से चुनाव प्रत्याशी उतार रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अलग से प्रत्याशी उतार रही है। ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु मंच पर आके कह रहे हैं इस डिबेट में कि हम एक हैं। यही कांग्रेस थी जिसने कहा, यही समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कहा था, ये समाजवादी ये कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इस पर ध्यान मत देना, इसको वोट मत करना। यही कांग्रेस के लोग थे, कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, इनों का कोई मतलब है क्या यहाँ पे?
ये एक दूसरे को तू मैं वगैरह करके जुतम पैदा करते हैं, परंतु आके कहते हैं इंडिया गठबंधन एक है। अरे साहब, देश की जनता आपकी वास्तविक स्थिति देख रही है कि आप कहां पर एक हैं। आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि राजनीति में, अमिताभ भाई 10 सेकंड इन्होंने कहा महाराष्ट्र में अखिलेश जी ने कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं होता, और वही उलट कांग्रेस के साथी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हमने तो त्याग कर दिया। साहब, आपने में जो विरोधाभास चल रहा था ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है, और इसका हश्र क्या होगा ये भी जनता देखी, क्योंकि ये निजी स्वार्थ से आए लोग हैं। इनको राजनीति के, देश की सुविधा से, देश के जनता के संवैधानिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, न कोई सरोकार है। उन्हें इस बात को कहता हूँ, ये गठबंधन इस स्तर पर जाएगा, अभी रुकना होगा भाई, रुकिए नावेद। अभी कुछ दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के रिश्तों पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से अनौपचारिक बात समझने की कोशिश की। गंभीर लोग हैं, कई मौसम बसंत देखे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, बड़े सरल भाषा में बता रहा हूं, उन्होंने कहा भाई साहब 24 के चुनाव में हमारी फंसी थी क्या, अखिलेश यादव की नहीं, तो हम झुक गए। 27 में हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, अखिलेश बाबू को बनना है, तो हमारे सामने उनको वैसी स्थिति में आना होगा जैसे 24 में हम थे उनके सामने। अब बोले नहीं तो फिर मौज लो, ये स्थिति है। वो कह रहे कि 24 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, इसलिए वो लचके चल रही थी। बोले 27 में तो हमें ऐसी कोई मुगालता है नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो बोले ये नहीं चलेगा कि अखिलेश यादव अपनी तरफ से 40 सीट तय कर दें, बोले इतने पे कांग्रेस लड़ ले। बोले वो वैसा नहीं रहेगा, बैठ के बराबरी में बात होगी, आमने सामने एक एक सीट डिस्कस होगी, तब हिस्सेदारी तय होगी। नावेद को दिखाई दे रहा है, अगर ये जंग सच में छिड़ जाती है तो उसकी पिच, उसका अखाड़ा उत्तर प्रदेश ही होगा, और उत्तर प्रदेश में ही इनकी बीच की लड़ाई सबसे ज्यादा मुखर होके सामने आएगी, क्योंकि यूपी ही जो है इसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव समाजवादी पार्टी पर बनाती रही है, और फायदा नुकसान भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा है, सीटें भी सबसे ज्यादा है, और विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 2-2.5 साल तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। दरअसल जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर नहीं रहेंगे, वो अखिलेश यादव की छत्र छाया में नहीं रहेंगे, वो अपने जनाधार को जिंदा करने के लिए हर भरपूर कोशिश के लिए राहुल गांधी यहाँ पर डट जाएंगे, यहाँ जमीनी संघर्ष करेंगे, यहाँ वो यात्राएं निकालेंगे, वो भाजपा से लड़ेंगे, और यहाँ पर अपना संगठन बना के विधानसभा चुनाव में 50-50 का शेयर मांगेंगे, 50-50 का शेयर मांगेंगे। इसके लिए बाकायदा शुरू से सारे घर के बदलने की जो खबर आ चुकी है कि कांग्रेस सारे घर के उत्तर प्रदेश में बदलने जा रही है, उस संगठन को नए तरीके से, नई रणनीति थी, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे, और राहुल गांधी जमीन पर उस तरह काम करेंगे जैसा कि अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं और जमीनी संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस की रणनीति है, और ये रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक है, और समाजवादी पार्टी को इस बात के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव कतई भी नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, और जिस तरीके से रायशुमारी उन्होंने मुस्लिम समाज में अखिलेश यादव ने ली, करीब 400-500 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले, और उनको इनपुट्स ये मिले कि मुसलमान बढ़ जाएगा या कांग्रेस के साथ लोकसभा में चला जाएगा, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस को भी शायद कुछ मिल ना पाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने गठबंधन किया और वो सफल भी हुए। लेकिन अब कांग्रेस को ये उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन अगर हम नहीं बना पाए तो ना राजस्थान कभी जीत पाएंगे, ना मध्य प्रदेश जीत पाएंगे, ना हम देश जीत पाएंगे। इस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, और अखिलेश यादव इसमें बहुत जबरदस्त दबाव में है, और मुझे लगता है ये जंग छिड़ेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव अगर जिदिया गए इस बात के कि हम कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, तो बहुत नुकसान अखिलेश यादव का भी होगा और कांग्रेस का भी फायदा नहीं होगा। एक कांग्रेसी ने एक बहुत जबरदस्त बात बड़ी पर्सनल लेवल पर कही, उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हो जाती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो इस बात में कोई शक नहीं है
कि समाजवादी पार्टी को का नतीजा वही होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ, जो शरद पवार का हुआ, और समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ के टूट जाएगी अगर अखिलेश यादव से रिश्ते इतने खराब हो गए कि दोनों अलग हो गए। क्योंकि कमजोर पार्टी अगर, क्योंकि होगा क्या कि जब ये एक अवधारणा बनी हुई है कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का निश्चित तौर से वोट कटेगा, और वोट कटने के बाद वो सरवाइव कतई नहीं कर सकती है भारतीय जनता पार्टी में। और जब वो कमजोर पार्टी पड़ेगी तो संगठन के लोग समाजवादी टूट फूट के इधर उधर चले भी जाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जिस तरह बड़े बड़े प्रदेश के कई दल टूट गए, टुकड़े हो गए, यहाँ शिवपाल चाचा भी जी ठीक बात है नामित जी। सामने आ चुके। शिवपाल जी ने यहाँ सदन में खुद कहा था कि हम आपके टच में थे, आपने मुझे उतना मौका नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा अगर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर गई और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकती है। ठीक है नामित भाई। राज शर्मा साहब जी, सारी बातें एक तरफ रख दो तो इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि समाजवादी पार्टी का उदय और उसका विकास कांग्रेस के ह्रास पर हुआ। कांग्रेस का जितना जितना आधार सिकुड़ता गया, सपा उतना उतना फैलती गई। ठीक, कांग्रेस फिर जमीन पर खड़ी होगी तो जितना जितना खड़ी होती जाएगी उतना उतना समाजवादी का नुकसान होता जाएगा। सामान्य गणित है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं। ठीक, तो भैया कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। अरे 27 चुनाव छोड़ो, आपको खड़ा कर दे तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? आपको खड़ा करने का मतलब उत्तर प्रदेश में देश भर में खड़ी हो जाए कांग्रेस, तब तो समाजवादी अखिलेश यादव को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। कांग्रेस के हुकूमत लोगों ने देखी है ना रंगबाजी। शेर तभी तक शाकाहारी है जब तक दबाव में है, नहीं, और दबाव से मुक्त हुआ फिर बोले हम भाई मेमना लाओ है रोस्ट करके। लोग जानते हैं, शरद पवार कहा करते हैं कि कांग्रेस वो जमींदार है जिसकी जमीन कब की चली गई लेकिन जमींदारी जारी है। जी, यही तो जो विपक्षी दलों में जो गठबंधन है, यही तो कमी है बस। ये इसी में ही है, इसी में जीवित रहेंगे। मैं तो देखो साफ कहूंगा, पद रहे या ना रहे, मेरा एक मानना है कि विपक्षी दलों को इस वक्त किसी चीज में संयम ना बरते। वो 2 सीट कम जीत लें लेकिन मुंह में चुप्पी साध लें। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, जो बोलना तो जाते बैठते 4 बैठते भाई, ये तो है। और ये बात तो सत्य है ना, कांग्रेस कमजोर हुई, बीजेपी मजबूत हुई। बच्चा भी जानता है, आपका जो पात्र है ननकू वो भी जानता है कि हाँ कांग्रेस कमजोर हुई, बीजेपी मजबूत हुई। बीजेपी कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, इसमें क्या बात है। और देखो मैं आपको एक चीज, अरे एक सुन लो, आज कभी कभी थोड़ा सा संयम बरता करो जी। विपक्ष के कोई हो, पक्ष के हो, तो मेरा कहने का बस इतना है कि हमें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता दीदी की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, पहले तो जो छोटे मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, बड़ों के लिए संयम से शब्द निकाले पहले। और जो एक और फिर मैं कह रहा हूं, ये जो 2-4 समाजवादी पार्टी में बोल रहे हैं ना, इनको यही नहीं पता इनकी कॉपी नेगेटिव जांच हो रही है, इनको नहीं पता है। अरे मुझे जब पता चल जाए कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, कभी कभी कुछ बातें कही नहीं जाती। क्या जरूरत है आईपी सिंह को? किसने पूछा ये बयान देने के लिए? नंदा जी क्यों बयान दे रहे? क्या इनके बयान से बीजेपी कमजोर हो रही है क्या? अरे इतना तो कम से कम यहां हो ना मेरे। और एक और बात कहता हूं, देखिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं कभी भी मोदी जी को मैं गाली देने में विश्वास नहीं रखता। घर में एक बच्चा आता, पापा से रोज कहता है पापा स्कूल में भैया ने मारा, भैया ने मारा। पापा एक दिन 2 टिप उसके भी मारते हैं, बस दिन भर शिकायत करता है। तो हमें ऐसा किरदार नहीं करना चाहिए, हमें जनता को समझना है। देखिए मैं आज खुलकर कह रहा हूं, मैं हूं या समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि यूपी की बात चल रही है, दोनों को अपने के लिए विश्लेषण करना है। और मेरे जैसे या राठी साहब जैसे, दोनों का नाम ले रहा हूं मैं, हम लोगों को सुधर जाना चाहिए। सही, जैसे हम डिबेट में संयम रख रहे हैं ना, बहुत देख रहे हैं लोग, हजारों लाखों लोग आपके देख रहे हैं, ऐसा कोई संदेश ना जाए दादा, ना जाए। और ये जो संदेश दे रहे हैं ना, वो 55 के, वो ये हैं, वो
रामगोपाल जी से भी किसने पूछा, क्यों कह दिया? इससे क्या सपा मजबूत हुई? अगर इस बयान से सपा मजबूत हुई तो वो रोज कहें सपा मजबूत नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं। ठीक ठीक राज भाई, मैं विजय राठी जी के पास चलूं, लेकिन एक मैं अपना, ठीक है राज भाई, ठीक है, मैं अपना एक अनुभव बता दूं। अभी रुक जाओ भैया कृष्ण मोहन। राजीव जी प्रधानमंत्री थे, नवेद जी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके एक मुंह लगे थे बिहार के तिवारी, क्या मगही पान खाते थे, बिल्कुल नींबू काट कुर्ता पजामा पहनते थे, हैं कम मोहरी वाला पजामा, और गौर वर्ण, छोटा कद और चूना उंगली में, क्या ज्ञानी जैल सिंह से तनाव हुआ। राज ठाठी साहब आप भी सुनो, सबके काम की चीज है। जो अभी हमारे मित्र राज भाई कह रहे थे सब लोग संयम बरतो, अरे बरते तो तब जब बरतने दो संयम। नवेद जी, तो उनको हुस्कार दिया गया, हुस्कारना समझते हो कि चढ़ जा बेटा सूली पे, है हुस्कार दिया। अब उनने दिन में 3 टाइम ज्ञानी जैल सिंह का सांस्कृतिक समारोह करना शुरू कर दिया। देवत्ती देवत्ती, रेलम रेल रेलम रेल, ज्ञानी जी की सारी पद प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। अब ज्ञानी जी भी कब तक सुने, कब तक सहे? ठीक है, गांधी परिवार जमींदार है पुराना और उनके एहसान है, लेकिन कब तक झेले आदमी? राष्ट्रपति था। उनने एक दिन राज भाई राजीव गांधी को बुला लिया, तो राजीव गांधी भी आप ही जैसी बातें बोलने लगे कि नहीं नहीं संयम बरतना चाहिए और ऐसा दिस दैट। उनने कहा सुन भाई काके, अयम संयम कुछ नहीं, अयम संयम कुछ नहीं। मैं कल सुबह तक देखूंगा, अगर इसका मुंह बिल्कुल बंद नहीं हो गया तो तेरी सरकार बर्खास्त कर दूंगा, समझ ली ना क्या? उस दिन से फिर के तिवारी नहीं बोले कतई। अब कौन बोल रहा था के तिवारी के मुंह से, ये तो पता लग गया ना। सियासत में सब के तिवारी होते हैं अपने अपने बॉस के। राजबाबू, उनका इलाज बांधने के लिए ज्ञानी जैल सिंह टाइप आदमी चाहिए होता है। बोला कल दोपहर के 12 बजे तक देखूंगा, उसके बाद इलाज बांध दूंगा। राजीव गांधी आए, के तिवारी बोला, बोले ना, आंख भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो, और हो तो बिहार चले जाओ। कोई अपने आप नहीं बोलता भैया, कंधे पे कोई हाथ आता है, वो कहता भाई राज बाबू कुछ ललकारो। बोले जी भाई साहब। विजय जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? समुद्र में राजा पत्थर नहीं फेंकता है, चेले पत्थर फेंकते। वो फेंक के देखो, देखे कितनी ऊंची लहर उठ रही, क्या बोल मौज लेके देखो। गलत तो नहीं कह रहा। आपने भी सियासत देखी, हमने भी देखी, वरना ऐसे वक्तव्य देने वालों को कभी किसी पार्टी ने निकाला नहीं, नहीं ना। अजय राय ने अखिलेश जी के लिए क्या क्या कहा था? अखिलेश जी ने पर चिढ़ के उनको चिरकुट घोषित कर दिया, बोले ये चिरकुट है। क्या कांग्रेस ने निकाल दिया था अजय राय को? नहीं ना, सब हटा दिए, लेकिन अजय राय अध्यक्ष है। विजय जी, राठी जी को आवाज जा रही है भाई जी? देखिए ऐसा है, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं बता दूं, जैसे 2024 का चुनाव हुआ था अमिताभ जी, उससे भी पहले मैं आपके साथ था। तब भी एक बार आपसे मेरी यही चर्चा चल रही थी, तो आपने कहा समाजवादी पार्टी ने सीटें डिक्लेयर कर दी, भाई आपका गठबंधन नहीं हो रहा है, कांग्रेस नाराज है। लेकिन उसके बाद भी लास्ट में हम लोग सब एक हुए और बढ़िया हम लोगों ने चुनाव लड़ा। तो ये सारी चीजें बीच में चलती रहती हैं, और बहुत सारी चीजें जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे सब लोग बोलते रहते हैं, तो एक चर्चा का विषय है। और जब इसमें चलता है, मैंने जैसे पहले भी कहा, वो हम चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हम एक फोरम पे बैठेंगे, सारी चर्चा हो जाएगी। अभी नगर निकाय के भी चुनाव हो सकता है हम चुनाव भी अलग लड़ें, फिर आप लोग बोलो कि भाई देखिए गठबंधन से आप लोग अलग हो गए, लेकिन एएनआई तो फोरम नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो हम लोग सब एक है, इंडिया अलायंस एक है। बाकी उसमें चर्चा कौन उसका लीडर है, कौन लीड करे, तो ऐसी आवाज किसी की दबी हुई नहीं है। वो सब चीजें चर्चा चल सकती है, इसमें कोई बुराई थोड़ा ही ना है। और अभी मैं बात करूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने पूरा इतिहास सुनाया, लेकर के 17 का 19 का, लेकिन 24 तक आते आते उनकी हवा निकल गई।
24 का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो बुरा सपना है उनके लिए। एक मिनट रुक उससे जाओ, पहले वो एक सारी एक चीजें मिनट उन्हें रुक जाओ, गिनवाइए। एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाओ। हालांकि मैं करता नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा। आईपी सिंह लिख रहे राहुल गांधी की फोटो लगा के, इन्होंने जिद कर ली है कि ये अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया है, लेकिन इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की और आगे बिंदी लगा दी। क्या उम्र 55 की लिखना चाह रहे होंगे, अकल 55 की जो नहीं लिखा। ठीक, अब आए अंशु अवस्थी, कांग्रेस के मीडिया के इंचार्ज हैं यूपी के। अंशु अवस्थी ने क्या लिखा? आईपी सिंह जैसे बदजुबान संघी जिनका बचपन संघियों ने छीन लिया। अब बचपन संघियों ने छीन लिया, इसका क्या मतलब है नावेद बाबू? ये तो और गंभीर बात हो गई। नहीं, लखनऊ वाले सब जानते हैं। जब कोई ये कहे, विचित्र बात है। खैर, छीन लिया। अब वह कल्याण सिंह और राजवीर सिंह की तरह सपा का काम लगा रहा है। जहर फैलाने वाले संघी कभी देश के लिए मर मिटने वाले गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जय हो। अब इसको अगर आप ये कहो कि ये रसमलाई है, इसको ग्रहण कर लिया जाए और सब एकता के लिए ऐसा लिखा जा रहा, तो विजय जी, राज जी, हमको माफ करिए, हम ग्रहण नहीं कर सकते ना। अब तो माँ बहन की गाली बची थी और बाकी तो लिख ही दिया था। बचपन बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया बचपन विजय जी? नहीं, देखिए मैं बता दूं, देखिए मैं साफ तौर से स्टीव पे बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, चाहे वो आईपी सिंह जी, अंशु अवस्थी जी, उन लोगों को बयान नहीं देना चाहिए कुछ भी। बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जिस चीज का डिसीजन लेता है उसको हम सबको मानना चाहिए, बिल्कुल खुली बात है। और भाषा का उपयोग चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरी उम्मीद ये है कि ऐसी करनी चाहिए जो सबको स्वीकार हो, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास है। ये चुनाव लड़ते हैं हम लोग, को युद्ध नहीं लड़ने जा रहे। अगर ये विचारधारा की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो मूल है गलत बोलना, वो उसको भी हम लोग सहते हैं, उसको भी हम लोग सहते चले आ रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान सह रहा। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद यही रहेगी और मैं यही कहूंगा कि वो नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो भी डिसीजन होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है, वो जो भी बोलते हैं वो स्वीकार्य होता है। लेकिन चाहे हम भी हो या दूसरे भी हो, जो भी बोले पूरे संयम से बोले और सोच समझ के बोले, ये मेरी राय है जी। ठीक, कृष्णमोहन जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी लड़ाई झगड़ा, लेकिन एंड टाइम पर जब ट्रेन आएगी तो हम सब लोग एक हो जाएंगे, डब्बे में चढ़ जाएंगे। देखिए, ये डब्बा में तो अब ये चढ़ने वाले नहीं है अमिताभ भाई, क्योंकि वो जो तलवारें इनकी छिपी छिपी थी अब सामने आ गई है। क्योंकि अभी नावेद भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कांग्रेस को इस बात का पता है कि जमीनी स्तर पर जितना हम मजबूत होंगे उतना ही सपा कमजोर होगी, और सपा कमजोर होगी तो हमारे ये शरणागत हो जाएगी। और इस बात को कांग्रेस भी ठीक ढंग से जानती है, सपा भी जानती है। दूसरी बात, आपने एक बात बड़ी सही कही कि ये जो जुतम पैजार बना हुआ इसलिए कि भैया हमारा तो सीएम बनना नहीं है, सीएम तुम्हारा बनना है, अब तुम शरणागत हो जाओगे। तुम क्या दूसरे को जुतम और ये पैजार दोनों लोग तुम्हारा जानते खुद हैं। का जुतम पैजार अब नहीं इस होता, बात को तुम्हारा तो स्पष्ट मंत्री कर दिया विधायक जाए आपस कि में सपा और जुतम कांग्रेस की पैजार जोड़ी जुतम है, पैजार की ये बात कुछ कर। दिन चलने वाली है। मेरा दूसरा जूता ये नंद ये अपने सबसे मजबूत, ये वो नंद है जो अपने कांग्रेस, बेटे से मेरा विजय जूता भाई सुनिए, दुखी है, मेरा वो नहीं जूता है सबसे मजबूत, इसे मेरा बूट सबसे मजबूत है ये तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के का हमारे है। साथी कह रहे थे कि कांग्रेस कौन सा जब तुम्हारा कमजोर जुतम होती पैजार है तो तो सबसे ज्यादा भाजपा तुम्हें हुए हैं। मजबूत होती है। नहीं और आप था, हमारी बात करो, आप उखाड़ जहां फेंकेंगे, जहां जाओ कह रहा कमजोर हूँ। हुए, छेत्री दल ये मजबूत चैलेंज हुए, आज ये सनद और रहे वही ये दिन। छेत्री दल 2024 जो में जनाब अरे आपके में पांडे हाथ में जी, उतरे हुए थे, पांडे वही जी, तेजस्वी सनद सिंह रहे ये है। दिन। देखो और ना, जहां तक अगर बयान आपको की बात उखाड़ है, के नहीं फेंका तो ये राज बयान शर्मा मेरा ये नाम नहीं। इसीलिए जाते हैं ये कि याद संजय साहब रखना, के ऊपर वाले तक पहुंचे। याद रखना, राजनीति ऐसे करते हैं उतरोगे ना, और राजनीतिक भाषा इधर सुन समझते लीजिए, हैं। तो इस पानी के बात को बहाव में आपके लिए ऐसा आश्वस्त पैर रहना स्लिप होगा होगा कि किरण मैनंदा टूना टूटेगा, और फिर राम चल नहीं गोपाल जी पाओगे। ने जो बातें कही है ये वो आपकी अपनी बातों को बातें सीरियस नहीं लेता ही है, नहीं है वो भाई। अखिलेश जी के शब्द हैं। आप और लोग आपको ये वार्निंग तो इधर है सुन लीजिए, कि आप उत्तर लोगों को प्रदेश में आप कोई अकेले सीरियस नहीं लेता। मत आइए, इवन दैट अन्यथा भारतीय जनता हमारे पार्टी के रास्ते अलग प्रवक्ताओं को और घर आपके वाले सीरियस रास्ते नहीं अलग लेते। है। इस इतना बात झूठ, को इतना आप जो झूठ, महसूस कर इतना रहे हैं, झूठ हम फैलाते डिबेट में जो हो, महसूस मत कर पूछो। रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की थोड़ा जनता एक्टिवा और कम देश की चलाया जनता करो। महसूस कर रही है। और निश्चिंत रहिए, अभी तो ये एक्टिवा बचपन छीना वाह, और क्या कह रहा है, इससे भी बातें आएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनके भाषा, कार्यशैली और इनके राजनीतिक शैली को और कहते हैं उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री को देखा और है कहते हैं। कि चलती अच्छा, गाड़ी ये में बताओ, रेप तुम्हारे करने वाले बराबर लोग से देखा दिखाई उत्तर दे प्रदेश रहे में। हैं। रुकिए जो बच्चे कृष्णमोहन भाई, हैं, रुकिए, जिनसे गलतियां हो रही राज शर्मा जी हैं। रुकिए। नावेद, दो विषय हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, उन पर दो उत्तर दिए, फिर सब समय भी कम है। एक,
आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा बीजेपी की बी टीम है, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि कुछ लोग कहते कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कुछ लोग कहते बसपा बी टीम है बीजेपी की, कुछ लोग कहते ममता जी और बीजेपी मिले हुए हैं क्या कांग्रेस को भगाने के लिए। अब अखिलेश यादव की पार्टी भी बी टीम आ गई, मैं आ गई तो ठीक ही है, कोई नहीं। अभी बीजेपी वाले सोचे कि ये इतनी बी टीम क्यों रखते हैं, और रखते भी हैं कि नहीं रखते, खैर। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा आज कि आदित्य ठाकरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या बोले? बीजेपी के सबसे बड़े मददगार अखिलेश यादव हैं। एक ओम प्रकाश राजभर तो यूपी के ही हैं। आदित्य ठाकरे का विषय समझ में भी आता, तात्कालिक कोई क्षेत्रीय समस्या होगी, लेकिन यूपी में। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सपा और कांग्रेस, जिन लोगों ने मर्यादा तोड़ी है गठबंधन धर्म की बाहर बोलकर, उन लोगों को अपने अपने दलों में उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक्स पर डाल दे। क्या बहस नहीं, बहस ही खत्म हो जाएगी, मैसेज सबको चला जाएगा? नहीं, बड़े से बड़े नेता को अजय राय से लेके और रामगोपाल यादव से लेके आईपी सिंह से लेके और अंशु तक, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो उसको दंडित कर दीजिए सार्वजनिक तौर पर। आगे से किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। नावेद जी, दोनों दलों के दो जिम्मेदार प्रवक्ता हैं जिनके ट्वीट की अभी आपने चर्चा की और पूरे देश प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही है। नवाबी स्टाइल में तहजीबाना गुफ्तगू जो है, ये वाकई बहुत बड़ी तहजीब है, लखनऊ से पैदा होने वाली तहजीब इसको कहेंगे और क्या कह सकते हैं। और उसके बाद भी अगर सांकेतिक तौर से, प्रतीकात्मक तौर से भी दोनों दल अपने अपने इन प्रवक्ताओं के खिलाफ थोड़े समय के लिए ही इनको इस पद इनका वापस ले ले, तो कम से कम ये संदेश जाएगा कि पार्टी के हाईकमान ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जूतम परदार हो। लेकिन अगर वो इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है तो यही माना जाएगा, जो बात आप कह रहे थे, कि हाईकमान इस बात का संकेत दे देता है कि ये करो, दबाव बनाओ। देखिए मसला क्या है कि ये लड़ाई तब शुरू हो गई थी जब उसका इंडिया गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा था और नीतीश कुमार ने ये मुद्दा उठाया था और नीतीश कुमार इस नाराजगी को लेकर ही चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे और जो गठबंधन का स्वरूप तैयार कर रहा था दूल्हा वही चला गया था। उनका ये कहना था कि ठीक है आप मॉनिटर बन गए, आप क्लास टीचर बन गए, लेकिन क्लास तो लो, आप अनुशासित तो क्लास को करो। आप अगुवाई कर रहे हो इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस ठीक है बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, उसकी छतरी के नीचे सारे क्षेत्रीय दल आ जाते हैं। आप कोऑर्डिनेशन तो बनाओ। ये बताइए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कितनी बैठकें हुई, कब ये तय हुआ कि संसद में कौन कौन क्या प्रश्न उठाएगा, क्या संभल की बात की जाए या अडानी को रोया जाए या महंगाई की बात की जाए, क्या किया जाए? काहे का गठबंधन जब आप अपने क्षेत्रीय दलों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहे हो, चाहे आप विरोध का मुद्दा हो, चाहे चुनावी रणनीति हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे संसद में उठाने वाले प्रश्न हो, कहीं भी कांग्रेस अगुवाई नहीं कर रहा। ये क्षेत्रीय दलों का ये आरोप रहा है और ये नीतीश कुमार ने शुरू किया था कि मुंह ही नहीं लगाया जाता है, कभी कोई बात ही नहीं होती है। कांग्रेस ये मान के चलती है कि जब बहुत ऊब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से लोग, इस बार ये हुआ 10 साल के बाद में कि अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ले पाई, हो सकता है कि 10 साल के बाद में और भी ग्राफ कम हो जाए तो हम खुद ब खुद राजा बन जाएंगे। ये सोच कांग्रेस की जो है उसकी वजह से क्षेत्रीय दलों के साथ में कांग्रेस उनको मुंह नहीं लगा रही है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का ये कहना है कि भाई तुम अगर पेड़ हो और हम बेल हैं, तो पहली चीज तो ये कि पेड़ को मजबूत होना चाहिए, तभी हम आपके सहारा लेंगे। आप भी मजबूत नहीं हो रहे उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे साथ कोई रिश्ता तो कायम करो, हमसे बात तो करो, इंडिया की मीटिंग तो करो, आपसे कोऑर्डिनेशन तो बताओ कि भाजपा से हम मिलजुल के कैसे लड़े। कहीं ना कहीं से कोई भी आपसी कोऑर्डिनेशन है, ना इंडिया गठबंधन की कोई संयोजक बना, ना कोई बैठक हुई, ना क्षेत्रीय दलों के साथ कोई तालमेल है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है, जिसमें जो बात आपने जिक्र कर दी कि अगर कांग्रेस को आप मौका समाजवादी पार्टी देगी तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी खुद हाफ हो जाएगी, और हाफ हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में अपना अस्तित्व बचा लेगी। लेकिन ये मसला जो है एक बड़ा मसला है, लेकिन उसका मैं फिर यही बात थोड़ी अजीब बात लगेगी कि लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ तलाक हो गई तो ये मैं बहुत दावे के साथ और अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं
फिर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकती है। ये बड़ा खतरा है, इस बात को अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। ठीक है नावेद भाई। राज भाई, क्या कांग्रेस उन बड़े नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी जो इस ढंग का फतवा जारी कर रहे हैं कि बड़े भाई हैं, हम गठबंधन में राहुल जी नेता रहेंगे, क्योंकि ये विषय उनके तो है नहीं ये तय करने के लिए। क्या कांग्रेस अगर ये कार्रवाई कर दे तो एक नीचे तक मैसेज जाएगा कि ना चुप रहना है, नेता नहीं बनना ज्यादा? अभी ये सवाल बड़ा कठिन है साहब, कहने इस वक्त स्थिति ये नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, राहुल जी क्या करते हैं, और बेसिकली तो खड़गे जी को करना है, जो भी करना है उनको जो अच्छा लगेगा। ये ना कहो खड़गे जी को करना, बुढ़ापे में ठंड में उन्हें काहे को फंसा रहे हो? अरे कोई ठंड नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। और अरे नहीं कुछ नहीं, सही है, ठीक है। और चिट्ठी चली जाती है, दस्तखत और मैं नहीं कर समझ देते हैं। वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसका प्रोपोगंडा किया जा रहा है। सब एक हैं, बिल्कुल सब एक हैं। आप इस बात को मान लीजिए। ये थोड़ा सा क्या होता है, बस हम बैठ जाते हैं, हमें बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है और राज भाई, गठबंधन सही चल रहा है। ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा राज बाबू, आ रहे विजय भाई, आपका था गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम दोनों के सिम्टम एक हैं क्या? गफलत में न रहिएगा। क्या बोले, हम तो समझ रहे थे गैस है, वो तो बाद में भैया रहे नहीं। क्या सिम्टम एक है, इसलिए मैं बार बार चेता देता हूं। आप कहते हो नहीं कुछ नहीं, तो मैं मान लेता हूं कुछ नहीं है, क्या दिक्कत है? विजय राठी साहब, आपके इस तरह जो बात मैंने कांग्रेस से कही वही आपसे पूछता हूं। राहुल गांधी हमारे नेता न थे न हैं, इंडिया अलायंस के नेता नहीं है राहुल गांधी, एक। दूसरा, कांग्रेस फिसड्डी रही, लूजर रही, चूंकि वो जहां उसकी सरकारें थी वहां तक नहीं जीत पाई। अगर वहां भी ठीक ठाक जीत लेती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में कांग्रेस की भूमिका। क्या ऐसा बोलने वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि भाईचारा तो तभी रहेगा, वरना भाई अलग चारा अलग। विजय राठी, देखिए ऐसा अमिताभ जी, पहले मैं बता दूं, नावेद जी बोल रहे थे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, जो टूटने की बात है पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं, इनका अपना आकलन है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज बता दूं कि ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मजबूत है वो समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए साथ लेकर के सबको चलना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और चलने वालों की भी। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि अभी जैसे बातें चल रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर देखा जाए टेक्निकली इंडिया अलायंस में हर तरीके से बैठते हैं। राहुल गांधी जी का नाम बार बार आता है, वो गलत है। अगर देखा जाए कांग्रेस की तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, अभी जो बात चल रही थी कि राम गोपाल जी ने ये कहा, जो रिजल्ट की बात है, तो जो रिजल्ट बोला वो तो सच है। अब जब सच हम स्वीकार करेंगे तो तभी तो उसमें सुधार करेंगे ना। मैं समझ गया, मतलब कहां सपा ये कह रही है कि छत को, और दूसरी बात, सच को छत पे खड़े होकर बोलेंगे। हमारे गठबंधन में अगर कुछ होता तो उसमें सबसे ज्यादा दुखी भारतीय जनता पार्टी इसलिए है कि ये तो हमारा चक्रव्यूह है, इसी में तो फंसाते हैं हम इसको। 24 में ऐसे ही तो फंसा, इन्हें थोड़ी बता देंगे हम क्या कर रहे हैं। ये तो पेट में ही दर्द इसलिए है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ये एक दूसरे को कुछ बोलते और लास्ट में जाके पटक देते हैं हमें। ये दर्द ही इनका है। और 24 का जिक्र नहीं करेंगे, लास्ट 24 के बाद कोई चुनाव नहीं, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव से इसका आकलन नहीं कीजिए, बड़ा चुनाव आने दीजिए, उसके बाद किस तरीके से मारेंगे पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है सबसे बड़ा दर्द इनको कि अभी हम ये दिखावा करते रहेंगे और अंत में जाके भाजपा को चक्रव्यूह में फंसा के पटक देंगे 24 की तरह। हाँ बिल्कुल पटकेंगे जी। कृष्ण मोहन जी, लास्ट कमेंट भैया, रुक जाओ विजय भाई और इंडिया जी। गठबंधन मजबूती से सरकार बनाएगा। कृष्ण मोहन, चलिए मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। नावेद जी, जनता को तो संदेश तभी जाएगा जब लक्ष्मण रेखा पार करने वाले नेताओं पर इधर से भी कार्रवाई हो और उधर से भी कार्रवाई हो। कोई उम्मीद है कार्रवाई की? और अगर कार्रवाई नहीं होती तो माना जाएगा कि बड़े नेताओं ने ही हुस्काया, बोले जरा देखो मौज लो। नहीं देखिए, कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई अगर अंशु अवस्थी के खिलाफ हो जाती है और सिंह साहब के खिलाफ हो जाती है तो उससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि राम गोपाल जी के खिलाफ तो कार्रवाई की नहीं जा सकती, क्योंकि राम गोपाल खुद ये तय करते हैं कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव जी जो फैसला लेते हैं उसमें एक बड़ा एक उनकी राय मशवरा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है और बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं होती है तो ये भी बुरा संदेश जाएगा कि साहब आपने तो छोटों को मसल दिया।
नहीं तो बड़े आपके जो नेता है उसके ऊपर तो आपने कुछ बोला नहीं। ये मुख्य बात है। लेकिन कुल मिला के ये जो सारी स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है, इसमें ये बात भी कांग्रेस के प्रवक्ता और राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात किसी हद तक सही हो सकती है। स्थितियां परिस्थितियों को देखकर हो सकता है कि ये लोग संभल जाएं, इनका रिश्ता बना रहे, क्योंकि अलग अलग होके कोई भी नहीं जीत सकता है, कोई भी सफल नहीं हो सकता है। सारी स्थितियों से ये लोग वाकिफ हैं और आने वाले समय में, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अलग थलग पार्टी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा से नहीं लड़ा जा सकता है। जब हमारा जैसा आम इंसान ये समझ सकता है, तो ये तो बड़े नेता हैं, इनके तो ब्लड में राजनीति है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो इस तरह की जो एक बिखराव है उसको कहीं ना कहीं पांडे, सपा कह रही है हम दिखावे के लिए सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वक्त आएगा हम चक्रव्यूह में घेर के भाजपा को पटक देंगे। देखिए, ये चक्रव्यूह में हमें पटकेंगे नहीं पटकेंगे ये तो कल का विषय है, परंतु इन्होंने 24 में दिखाया कि सब एक हुए, पूरे प्रोपेगेंडा रख दिया, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, देश खतरे में। तब इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को सत्ता में लाकर के देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। और इस बात को कहता हूं, जब ये कमजोर होंगे तो ये कटेंगे बटेंगे अपने में। और अभी भाई ने कहा ना कि कभी महक जाते हैं कभी भाग जाते हैं। साहब, आपके महकने बाकने को देश की जनता देख रही है, महसूस कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सत्ता में लाई है। और 2029 में आप देखिएगा, 27 में देखिएगा, पूर्ण बहुमत से पूरे भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि हमने देश के विकास के लिए, हमने भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, भारतीय मूल्यों के लिए, भारतीय जन जीवन के लिए पिछले 70 वर्षों में जो नहीं हुआ हमने करके दिखाया है। इसमें आपकी रेल रुकी है नाबालिग और आने वाले समय पे भी आप जो पार्टी कहेगी 2014 में पैदा होना। ठीक है, दो सारे मित्रों को रोकूंगा, सारे मित्रों को रोकूंगा, कृष्णमोहन जी को भी, विजय जी को भी, राज भाई को भी। नावेद शिकोह ने कहा कि जो बात हम समझ रहे हैं वो बड़े दल और नेता नहीं समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। ये नावेद शिकोह का की सहजता है कि उन्होंने ऐसा कहा। राजनीति में अक्सर ऐसा होता नहीं। नेता का अपना दंभ इतना शिखर पर होता है कि दुनिया कहे, वो कहता ना। मैं उदाहरण दे दूं क्या, ये थ्योरी बंगाल में क्यों नहीं लागू हुई, ये थ्योरी पंजाब में क्यों नहीं लागू हुई, दिल्ली में केजरीवाल क्यों नहीं लागू कर रहे, हरियाणा में कांग्रेस हार गई लेकिन उसने कहा ना अखिलेश को एक सीट नहीं देंगे। गलत है क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस बुरी तरीके से धूल धूसरित हो गई लेकिन बोले अखिलेश जी के कहे से 2 सीट नहीं देंगे, नहीं दिए ना। तो ये बात तो हमको और नावेद को समझ में आ रही थी, इसका मतलब कांग्रेस और सपा को नहीं समझ में आई, ये तो मानो। तो यूपी में समझ में आ जाएगी, ये किस डॉक्टर ने बता दिया क्या? नेताओं की अपनी व्यक्तिगत रंगबाजी भी एक चीज होती है नावेद बाबू। क्या अंग्रेजों ने हमला किया, कहा वो किस्सा है, सच झूठ जाए भगवान जाने, तो सब तो भाग लिए, नवाब साहब बैठे रहे, लोगों एक आध नौकर बचे तो उन्होंने कहा आप भी भागो। हुजूर बोले कैसे भागू, जूती पहनाने वाली तो है नहीं, तो रंगबाजी है, कोई जूती पहनाएगा तो भागेंगे, नहीं तो फिर शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने आप जूती नहीं पहनेंगे। ये है भारत की राजनीति का ये हिस्सा है जो मैं कह रहा हूं। अब नावेद शिकोह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाई कांग्रेस भी बर्बाद हो जाएगी, सपा भी बर्बाद हो जाएगी अगर अलग अलग लड़े। होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी एक दुकान है नावेद बाबू, वो दुकान की चेन वाले से हमेशा सशंकित रहता है। क्या कहता गुरु मेरी डूबी तो मेरा तो ताले बंद हो जाएगा। आप समझ रहे ना, मिठाई की दुकान नावेद शिकोह की अकेली दुकान है मान लो, क्या चौक में लखनऊ में एक दुकान, और फिर आपके पास कोई आ जाए जिसकी भारत भर में चेन हो मिठाई की, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी मान लीजिए जिनकी कई हजार दुकानें हो, तो आप सोचोगे गुरु कोई चक्कर इसने चला दिया तो मेरी दुकान गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या इनकी तो लखनऊ में ही 32 दुकानें हैं? नहीं,
है ना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता ऐसा है। समाजवादी पार्टी की पूरी टोकरी यूपी में ही रखी है, कांग्रेस की पूरी टोकरी यूपी में नहीं रखी। अच्छा, कांग्रेस थोड़ा इम्यून भी हो गई है। बहुत ज्यादा दुख झेल ले आदमी, राज भाई मेरी बात से दिल में सहमत होंगे, तो फिर उसको वो बेफिक्रा हो जाता, थोड़ा बेफिक्रा। वो कहता है हमने सब देख लिया। जब राहुल गांधी की पराजय देख ली इसी उत्तर प्रदेश में, अमेठी में, एक सीट देख ली, 2% वोट देख लिया, तो अब उनके पास खोने को क्या है बताइए। आपने देखा कुंभ में जो नागा सन्यासी चलते हैं स्नान के लिए आगे, वो सबसे ज्यादा अलमस्त होते हैं। क्यों? हवा तेज चले, धीमी चले, भीड़ हो, कोई खींचातानी करे, उनके पास कुछ है ही नहीं जो खींच ले जाओगे क्या। जिनके पास तहमत है, लंगोट है, उत्तरीय है, कम कुछ है, अंबल कंबल, उनको चिंता है कोई गिरना पड़े। वो तो अलख निरंजन है, चिमटा बजाया और चल भैया संगम। राजनीति में भी नागा संप्रदाय है। जब पार्टी बिल्कुल ग्राउंड पर उस पे आ जाती है, भूतल पर, बेसमेंट में, तो बेसमेंट से नीचे कहां जाएंगे, क्या बिगाड़ोगे। और एक बात कहता हूं, मैं तो मनोवैज्ञानिक आधार पर ही कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल जितना जो कुछ उसका लूटना था लूट गया, क्या। अब वो जान रहा है नावेशिकों के पास व्यवस्था ठीक है, तो वो कहेगा भाई नावेशिकों मुझे ज्ञान मत दो, मेरा क्या नुकसान करोगे आप, लेकिन मैंने अगर जरा सा कुछ कर दिया तो आपका मामला, सारी शोहरत आपकी जो लखनऊ में है 1 मिनट में जमीन पे आ जाएगी। क्या ये भी होता है। कल्याण सिंह जी के समय में कहा जाता था कि एक मीटिंग हुई भाजपा की, ये किस्सा वहां नहीं होगा कहीं गूगल पर, नावेद बाबू, उसमें उस समय के एक बहुत फायर ब्रांड नौजवान थे, वो भी थे, तो कल्याण सिंह भी थे। उनने कहा कल्याण सिंह जी हम एक ककैया जानते, छोटी ईंट जिससे गुंबद बने थे अयोध्या के, ककैया से बने थे, बोले हम एक ककैया निकाल देंगे ना तो सरकार जमीन पे आ जाएगी। क्या ये दंभ होता है आदमी में। आंदोलन चल रहा था चरम पर, तो दंभ था। अब्दुल्ला बुखारी ने कहा था सार्वजनिक मंच से कि अगर एक ईंट निकली बाबरी मस्जिद से तो इस देश के इतने टुकड़े होंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। क्या कुछ नहीं हुआ, हो ना हो, लेकिन रंगबाजी तो रंगबाजी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती समाजवादी पार्टी की कीमत पर ही हो सकती है, ये लगभग तय बात है, जान लीजिए। क्या सपा का इतना बड़ा दिल हो गया। लोकसभा में नावेद शिकोह के लिए एक बात कहूंगा कि लोकसभा में गठबंधन में अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाने के लिए बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं थी अपने मन पर। अच्छा मान लीजिए उनके 12 जीतते तो अखिलेश जी छोटे नेता हो जाते, नहीं ना, नहीं हो जाते ना। क्या उनका जीवन शैली, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत कोई तब बदल गई थी जब 5 जीते थे केवल? क्या नहीं ना। वो तो 5 में भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे और 37 में भी नहीं हो सकते थे, लेकिन 27 तो उनका अपना अखाड़ा है सपा का। उसमें कांग्रेस को मजबूत कर दिया जाए, ये नहीं किया जाए, फैसला इस पर लेना होगा समाजवादी पार्टी को। अब उसके प्रोस्कॉन्स उनको सोच लेने होंगे कि मजबूत करने में ज्यादा नुकसान है या मजबूत इनको अलग कर देने में ज्यादा नुकसान है। फैसला सपा को ही करना होगा, अखिलेश जी को ही करना होगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलमस्त स्थिति में है, हम तो मस्त फकीर। क्या उनका क्या बिगाड़ोगे, अजय रहेगा।
बताओ क्या है खोने को? प्रियंका जी आई थी, नई रोशनी लाई थी, 2% वोट था, उसके बाद लौट के आई नहीं। तो वहां तो सब, राहुल जी फेल हो चुके, प्रियंका जी फेल हो चुकी, तो जब इतने बड़े बड़े फेल हो गए तो राज शर्मा से कौन कहेगा कि आप फेल हो गए? बताओ, वहां तो सभी फेल हो गए। सोनिया जी ने राज्य छोड़ दिया। तो ऐसे, आखिरी बात कहता हूं, ऐसे अलमस्त लोग खतरनाक हो जाते हैं। नावेद जी, डीलिंग में वो व्यक्ति ठीक है, वो समीकरण ठीक है जिसके दोनों के पास खोने को कुछ हो। जिसके पास कुछ खोने को नहीं होता है वो डीलिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करता है, बहुत हार्ड बार्गेनर हो जाता है। क्या? क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं, ना कोई माई ना कोई बाप, क्या? जो हैं हम ही हम हैं। ये समस्या है। और कांग्रेस की लीडरशिप उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं हो सकती किसी सूरत में सपा को, और राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी परिवार और कांग्रेस की लीडरशिप अब क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं है। बात यहां तक तो आ गई। धन्यवाद।